तो कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम मल्टीप्लाई के पार्ट 1 के बारे में देखे थे, यानी कि पार्ट 1 मतलब क्या, एक अंक का गुणा कैसे करें। ठीक है। और अभी इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 के बारे में देखेंगे कि 2 अंक का गुणा कैसे बनाएं। 2 अंक का गुणा आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कि 2 अंक का गुणा कैसे बनाएं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो ठीक है। तो यहाँ देखते हैं वीडियो को, और 2 अंक का गुणा आज की क्लास में खत्म करते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। गुणा हम पढ़ लिए थे, लेकिन 1 अंक का पढ़े थे। अभी हम 2 का गुणा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें देखिए ऐसा हो सकता है 2 अंक। अंक मतलब क्या होगा जी, कि ऊपर का नंबर भी 2 हो सकता है या नीचे का नंबर तो 2 होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें होना चाहिए कि ऐसा ऐसा मान लीजिए, बोल दे ये करके ऐसा बोल देगा। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, मान लीजिए इतना से 24 से। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली 24 का टेबल अगर आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सो हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसमें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 2 अंक 24 का टेबल नहीं आ रहा, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो कितना तक टेबल हम लोग को याद रहता है, 20 तक टेबल याद करते हैं। और उसके बाद के टेबल को बहुत सारे कम ही बच्चों को ऐसा पता होता है कि 25 तक और 30 तक टेबल याद हो। उसको ऐसा नहीं करके हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, तो ऊपर को ऐसे लिख देना था 2 4 2 1 4 एंड कितना 24, और इसमें मल्टीप्लाई करना है कितना से, इतना से। ठीक है, समझते हैं आसान से। देखिए मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज़ सीखने से पहले एक चीज़ को रटना पड़ता है, राइट ना। अगर मान लीजिए हम 2 अंक का गुणा सीखने जा रहे हैं आज हम, इसमें से एक गुणा को जो बताने वाले हैं बोर्ड पे लिखे हैं, इसको हम रट जाएंगे, अच्छा से सीख जाएंगे केवल एक ही गुणा को, तो समझिए कि आपका गुणा क्लियर हो चुका है। क्योंकि आपसे रास्ता दिया जाता है ना, वे रास्ता कि ऐसे ही जाना है, आपको ऐसे जाना है और फिर ऐसे मुड़ जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे मुड़ जाना है। तो हम क्या फाइनली अपने जो जहाँ जाना होता है या फिर अपना मंजिल होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। सेम वैसे बताया जाएगा आपको, 2 अंक का गुणा एक समझेंगे आप कैसे क्या 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 करते हैं, और एक फिनिश बना लिए उसको हम। तो जो सेकंड गुणा आएगा, थर्ड गुणा लाइफ में कभी भी गुणा आएगा 2 अंक वाला, सेम वैसे ही करना होता है। समझे ना, तब समझते हैं इसको हम। देखिए सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि इसमें और इसमें क्या करना है, गुणा करना है। और दिखाई दे रहा है कि गुणा हम लिख भी दिए। ठीक है, अब सबसे जो पहले दिखाई दे रहा है 4, यानी कि 4 का गुणा करना है, और बाकी सब में इस को नहीं करना है, इसको छोड़ना है वैसे ही। ठीक है, 4 का गुणा करना है, इसमें पूरा में करना है, बारी बारी से करेंगे, और यहाँ पर उसको ऐड करना है। समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं। तो 4 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे जी, 4 बार, 4 चौका 16, 4 4 जा 16 होता है ना। तो 16 क्या लिखेंगे, 16। इसका पहले वाला वीडियो बनाए थे हम, बता दिए थे, लेकिन फिर से बता दें, 16 आया था, कितना थे, 16 आ गया था, 16। यानी कि यही बताया था आपको हम कि इसमें 2 अंक आ जाए, राइट ना। देखिए 2 अंक आ चुका है, 1 आया क्या, 6 आया है। तो दोनों में से किसी एक को ही लिखना है, राइट। अब किसी एक को लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये नहीं लिख देंगे यहाँ पे हम, और ये भी नहीं लिख देंगे, जो आपको पहले आएगा इधर से। ठीक है, इधर से जो पहले आएगा उसको लिखते हैं यहाँ पे, और जो पीछे होता है ना उससे क्या करते हैं हम, उसको हार्सिन के रूप में लिखते हैं और कैरी के रूप में लिखते हैं। इकाई वाला को सेम वैसे ही लिख देना है, और दहाई वाला क्या होता है जी, कैरी होता है। समझ में आ गया ना। तो 16 में इकाई क्या दिया है, 6 दिया है, तो हम 6 लेंगे, और इसका दहाई कितना दिया है, 1 दिया है। ये क्या है, कैरी है, आपका हार्सिन है। समझ में आ रहा है, चलिए इसको हार्सिन मानेंगे हम। और समझते हैं फिर दूसरा को। तो देखिए आप 4 का टेबल कितना बार, 1 बार, 4 1 जा 4, और हाथ में कितना था, एक, तो क्या था 5 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। और फिर 4 2 जा 8। तो देखिए 8 जो आप आए हुए हैं यहाँ पे, 8 क्या इसमें हार्सिन है, नहीं है, चूंकि 1 डिजिट है इसमें। 1 डिजिट में हार्सिन नहीं होता है, कम से कम कितना होना चाहिए, 2 डिजिट। ठीक है, उसमें हार्सिन होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हार्सिन इसमें नहीं है, लिख देंगे उस समय से ही। 4 4 जा 16 का 6 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा, फिर से 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो फिर क्या हो जाएगा जी, 4 का टेबल अब कितना पढ़ेंगे, 2 बार, 4 2 जा 8, और क्या कितना था, 1, तो हो जाएगा 9। और ये क्या आपका फाइनली आपका 1 अंक का गुणा लगभग क्लियर हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम देखिए 2 को छिपा देंगे और इसको केवल बोलेंगे 4 से करना था, तब का गुणा यहाँ पर फिनिश हो चुका था, आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया जी, 2 दिया है, एक 4 भी दिया था, एक 2 भी दिया था, तो उसका भी काम करना है। अभी 2 से हम कोई भी काम नहीं किए हैं, और 2 दिया है मतलब करना पड़ेगा आपको, राइट। तो समझते हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको तो लिख दिए हैं, 4 से कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद जो 2 नंबर में लिखा होगा उसको लिखेंगे नीचे यहाँ पर। समझ में आ रहा है, इसको नीचे लिखेंगे हम। और नीचे कैसे लिखेंगे, जो सबसे फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या करना है, उसको हमको सेम वैसे ही छोड़ देना है, और उसके नीचे आएंगे। ठीक है ना, तो उसके नीचे ऐसे करते हैं, क्रॉस करते हैं यहाँ पे, क्रॉस। ठीक है, यहाँ को क्रॉस कर देते हैं। यहाँ बहुत लोग क्या करते हैं, 0 भी दे देते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ भी देते हैं यहाँ पे। यानी कि फाइनली आपको समझा जाए कि यहाँ वाला जो क्या स्थान है उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, उसको क्रॉस से दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप लिख नहीं सकते हैं। सेकंड क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर 0 देते हैं, क्योंकि यहाँ पर
रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर किसी का स्थान है लेकिन हमको रखना नहीं है। और बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, यानी कि हमको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना है। और कहाँ आएंगे, दूसरे नंबर के 5 के नीचे आएंगे। और एक बात को और ध्यान देते हुए कि गुना में क्या करते हैं हम, एकदम एज इट इज उसके नीचे तुरंत, उसके यहाँ पे लिखा है तो उसके नीचे तुरंत लिखेंगे हम, फिर इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि सामने सामने बिल्कुल होना चाहिए, तो बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम सामने करेंगे हम। तो यहाँ पर तो 6 के नीचे कुछ लिखना नहीं है हमको, तो पहले वाला के नीचे हमको कुछ नहीं लिखना है, समझ में है। आप एक ही बात समझना है कि जो फर्स्ट में लिखा होगा उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, और सेकंड वाला के नीचे से क्या करना है, हमको लिखते जाना है, लिखते जाना है, बढ़ते जाना है। ठीक है, अब देखिए टेबल कितना का पढ़ना था, 2 का, और कितना बार, 4 बार, 4 2 जा 8, चाहे 2 4 जा 8, और ये खत्म हो गया। 2 1 जा 2 हो चुका है यहाँ पे, और देखिए 2 2 जा 4 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया यहाँ पे, और 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, और देखिए दोनों खत्म हो चुका है आपका। इससे भी करके लिख लेते हैं, इससे भी करके लिख लिए हैं। अब यहाँ पे आएंगे, बारी यहाँ का है, और क्या कर देंगे आप ऐसे पढ़ देंगे, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। जो चिन्ह आपको पढ़ना होता है तो बीच में नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे और फिर इसके नीचे करेंगे, क्योंकि इसमें ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। फाइनली दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जोड़ का क्रिया होगा इसमें से, लाइन से। अब यहाँ बोले थे लाइन से लिखने के लिए, हम लाइन से इसलिए बोले थे कि लाइन से जोड़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। नहीं तो एक यहाँ पे लिख दिए हैं और इसका मान यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसका ऐसे ऐसे करके जोड़ने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए आराम से बनाएंगे, साफ बनाएंगे हम। तो देखिए 6 लिखा है और 6 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ कितना होगा, 6 ही लिख देंगे हम, 6 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 6 आएगा। और देखिए 5 और कितना जोड़ेंगे, 8 तो होता है 13, 13 होता है, 8 और ये 5 कितना होगा जी, तो 13 होगा। और 13 में देखिए हार्सिन होता है ना जी, तो 13 क्या लिखेंगे, 3, क्या लिख देंगे 3, हार्सिन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 और 2 10, हाथ में कितना था 1, तो फाइनली कितना हो गया 11, इसमें भी हार्सिन 1 आएगा, समझिएगा। 1 आया था हार्सिन, और 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हाथ में कितना था 1, तो कितना हो जाएगा 11 का लिख देंगे, फिर से 1 आगे बढ़ेंगे। और बोलिए यहाँ कितना होगा जी, 9 और कितना हो गया 8, 9 8 8 8 17 हो जाएगा। हाथ में था 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, हाथ में कितना 1 हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 5। और ये आपका 2 अंक का गुना बन करके तैयार हो चुका है एक। इसी प्रकार से आप दुनिया का जितना भी गुना बनाएंगे सेम वैसे ही बनाना है, समझ में आ रहा। आप जो भी गुना बनाएंगे जिसमें 2 अंक दिया हो एकदम वैसे ही बनाएंगे। एक और गुना को सीखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे दिया होगा, ऐसे मान लीजिए दिया होगा, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ मान लीजिए 90 दिया होगा, गुना करना है, समझ में आ रहा ना। तो ऐसे गुना करेंगे हम। तो मान लीजिए कितना, अब 0 में किसे करना है 1 से, तो इसका पहले वीडियो में बताता हूँ हम कि 0 में किसी नंबर से गुना करना होगा, या किसी नंबर में 0 से गुना करना होगा, या किसी नंबर में 1 से गुना करना होगा, या 1 में किसी नंबर से गुना करना होगा। N4 नंबर, कोई नंबर ले सकते हैं आप। बेसिकली देखा जाए तो कोई भी नंबर हो जाएगा ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परम संख्या, अपरम संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करना होगा, 0 से आप गुना करेंगे, या यदि इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, या फिर नंबर में भी 0 से करेंगे तो फिर भी क्या आएगा, उसका आंसर 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ देखिए नंबर में क्या करेंगे हम 1 से, तो जो नंबर रहता है उतना ही हो जाता है, जितना नंबर रहेगा उतना ही हो जाएगा। और 1 से भी नंबर में करेंगे, जितना नंबर दिया रहेगा 2 5 जो भी, उसका उतना ही नंबर ही आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना ही चाहिए, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, तो 0 में कैसे कितना से करेंगे हम, नंबर से 1 से करेंगे। तो देखिए 0 में नंबर से कितना 0 आ गया था, यहाँ भी कितना आएगा 0, फिर इसमें कितना आएगा, फिर से 0 आएगा, फिर से 0 आएगा, फिर से 0 आएगा, और देखिए फिर से भी 0 हो जाएगा, और फिर लेटेस्ट कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये खत्म हो चुका है। फिर इसके पहले अभी याद कीजिए क्या बताया था आपको हम, कि जो फर्स्ट में लिखा होगा उसके नीचे आपको क्रॉस करना है, काटना है या फिर छोड़ना है, 0 लिखना है। तो हम 0 भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं, हम फाइनली इसको काट देते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब 9 का टोटल कितना पढ़ना है 1 बार, 9 1 जा 9, यानी कि 9 के 9 9 एकम 9, ठीक है। और 9 चौका 36, 36 देखिए यहाँ आ चुका है। 36 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 लिखेंगे, कैरी कितना आएगा 3 आएगा, 9 एकम 9 9 3 12, 12 का 2, हाथ में 1 आ जाएगा। और 9 चौके 36, 36 से 37 का साथ हाथ में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 9 दूनी की 18, 3 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 लिखेंगे, हाथ में कितना आएगा 2 आएगा। 9 चौके 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। और ये हमारा फिर से तैयार हो चुका है। अब इसको ऐड करेंगे हम। तो बोले पहले क्या लिखा है 0 लिखा है, फिर क्या लिखा है 9 लिखा है, फिर क्या लिखा है 6 लिखा है, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 7, फिर 1, फिर 38, और ये क्या है आंसर हो चुका है। तो ऐसे पढ़ते हैं हम क्या, 2 अंक का गुणा 2 अंक का मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, समझ में आ रहा ना। कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, ऐसे बोलेंगे यहाँ पर लिखा है कितना 4, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है 8
9 से आपको गुना करना होगा। मान लीजिए टफ बता रहा है, थोड़ा सा बहुत ही टफ बता रहा है इसको, तो टफ देखिए कुछ टफ होता नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। आपको टेबल आपका याद हो बढ़िया से तो समझिए कि क्लियर। अब इसके एक बता दें और भी बात कि अगर इसके बाद क्लास करना चाहते हैं आप मेरे चैनल पे, तो आपको 20 तक टेबल याद होना चाहिए। 20 तक टेबल, TABLE 20 तक टेबल आपको याद हो जाना चाहिए। और आप टेबल याद कर लीजिए, फिर से अगले क्लास में आएंगे तो आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, तो 9 1 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे, 9 चौका 36 के 6 हाथ में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 9 एकम 9 9 3 12 का 2 हाथ में कितना आ जाएगा, 1 9 चौके 36 1 37 हाथ में कितना आएगा, 3 आएगा। और 9 8 72 72 3 कितना हो जाएगा, 75 75 का 5 हाथ में कितना आएगा, 7 आएगा। और 9 चौका 36 और 36 और हाथ में कितना था, 7, तो हो जाएगा 43 43। और ये क्या है आपका एक अंक का क्लियर हो चुका है। इसके बाद अभी आपको बताया गया था कि यहाँ काटना है 1, फिर दूसरा से करना है 8 एकम 8 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 8 चौका 32 के 2 हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 1, 8 एकम 8 सॉरी हाथ में 3 हो जाएगा, 8 एकम 8 8 3 11 हो जाएगा, 1 हाथ में कितना आएगा, 1 आएगा। 8 चौके 32 1 33 हाथ में आएगा 3। और देखिए 8 28 64 64 हाथ में कितना था, 3 64 3 65 66 67 कितना हो जाएगा, 7 हाथ में कितना आएगा, 6 आएगा। और देखिए 8 चौके 32 और ये कितना 6 38 38। और ये क्या है आपका तैयार हो चुका है। फिर क्या करना है, इसको केवल जोड़ देना है, जोड़ना है ना जी, तो इसको जोड़ेंगे। देखिए तो 9 और नीचे क्या है कुछ नहीं, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे हम। और देखिए 8 और 6 कितना, 14 के 4 हाथ में कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देखिए 7 आई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 5 3 भी 8 होता है, और 7 3 होता है 10 हाथ में जाएगा, 1 8 4 12 1 13 हो जाएगा, हाथ में कितना है 1 3 1 4 हो जाएगा। और ये क्या है, ये भी गुना क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप 2 का मल्टीप्लाई बना सकते हैं। देखिए वीडियो में आपको समझाया जाएगा, केवल आप एग्जाम्पल ले सकते हैं घर पे जाकर पूरा एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर के और उसको डिफाइन कीजिए आप। अब देखिए 2 अंक का गुण आप कुछ भी ले लीजिए, बहुत सारा लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए घर पे जाने के बाद। और फिर से भी कोई दिक्कत हो रहा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट कीजिए, सोल्यूशन को फिर से बना सकते हैं, फिर से उसको ऐसे किया जाएगा। इसके बाद के जो वीडियो मिलेगा वो 3 डिजिट वाला मिलेगा, 3 डिजिट मल्टीप्लाई मिलेगा।